पाइए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री विनय पत्रिका नामक अपनी प्रसिद्ध दिव्य ग्रंथ में इस पंक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब प्रभु की महती अनुकंपा होती है, विराटतम कृपा होती है, तब कहीं सत्संग प्राप्त होता है। श्री नारायण भक्ति सूत्र में श्री नारायण जी महाराज जी ने कहा तदेव साध्यताम कहा तरति यो लोकास्तार्यति सा तरति। कौन तरता है, कौन किसको सत्संग प्राप्त होता है। श्री नारायण जी महाराज कहते हैं जिस पर प्रभु की असीम अनुकंपा होती है, असीम कृपा होती है, असीम अनुग्रह होता है, दिव्य कृपा होती है, वही सत्संग प्राप्त करता है। जहां तक हमारा और आपका मन जा रहा है, जो भी हम फालतू चिंतन करते हैं सभी नश्वर है। ध्यान से सुनना, चिंतन करने जैसा विषय है। गो गोचर जहां मन लग जाई, सो सब माया जानम भाई। जहां तक हमारी नजर जा रही है, जहां तक हमारी दृष्टिपात हो रहा है, जो भी हम अवलोकन कर रहे हैं, जहां तक हमारा मन जा रहा है, वह सब नश्वर होने वाला है। इतना समझ लीजिए। हमें भी समझना है, आपको भी समझना है। अनुभव करिए, एक विराटतम दिव्यतम बहुत सुंदर बिल्डिंग है। उसमें जाने के बाद में सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो है नाश होना उसका प्रारंभ हो जाता है। उसके परमाणु धीरे धीरे और गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसका नाश होना शुरू हो जाता है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं जो नश्वर ना हो। लेकिन ज्ञान कब होता है? जब हमें जान लेते हैं कि जो भी हम विचार करते हैं, जब हम निर्विचार अवस्था को 1-2 मिनट के लिए प्राप्त करते हैं। कभी कभी मन किसका नाम है? चंचलता का नाम ही मन है। जो चिंतन कर रहा है, जो सोच रहा है, जो विचार रहा है, जो रात दिन परिकल्पना में मग्न है, उसका नाम मन है। यदि हम 2 मिनट भी, 1 मिनट भी, आधा सेकंड भी यदि हम मन के पार जा सकें, मन की अवस्था को जान सकें कि मन क्या है, मन के पार में वही व्यक्ति जा सकता है जो पल पल जीता है। रात दिन ऊहापोह में जिएंगे, रात दिन चिंतन करेंगे, तो मन के पार हम कभी नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए हम भूत और भविष्य में जीते हैं। भविष्य की कल्पना है, या तो भूत का चिंतन है जो हो चुका है, या भविष्य में होने वाला। वर्तमान तो शाश्वत है, वर्तमान तो सनातन है, वर्तमान जो है सनातन है। आपने देखा होगा पक्षी कितने कलरव के साथ में, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उनके लिए वर्षा हो जाएगी, तूफान हो जाएगा, मर जाएंगे, उनको चिंता है? मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि कल्पना नहीं मृत्यु की उनके अंदर। लेकिन आश्चर्य की बात है, हमने मृत्यु को देखा नहीं। हमने मृत्यु को देखा नहीं, देखा ना। अपनी मृत्यु को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, और जब हम मरेंगे तो अपने आप देख ही नहीं पाएंगे। हम देखते केवल जीवन को ही है। हम दूसरों की मृत्यु को देखते हैं तो अपनी कल्पना करने लगते हैं। बस इतना अंतर, लेकर स्वयं की मृत्यु को नहीं देखा ना। स्वयं की मृत्यु को तो छोड़ दीजिए, अपनी स्वयं की नींद को नहीं देख पाते, कब नींद आई और कब सो गए आप। जब नींद में, गहरी नींद में जब जाने लगते हैं बैठे बैठे, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि नींद कब आ गई पता चलता है?
कब सो गए आप? अंतिम पॉइंट मालूम है? नहीं मालूम चलता है। तो सबसे पहले तो हम नींद को जाने, नींद समाधि है। नींद समाधि कब बनती है? जब उसमें स्वप्न नहीं आते हैं, जब चिंतन नहीं चलता, हमारा माइंड दिमाग चलता रहता है। यदि हम 12 घंटा विश्राम कर रहे हैं या 8 घंटा सो रहे हैं, तो ऐसे 5 से 10 मिनट आते हैं जब हम नींद में होते हैं, बाकी तो हम स्वप्न में होते हैं। क्या? कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है मानसिक। और जो 5 मिनट जब नींद के पल में, नींद के क्षण में हम जाते हैं, कि तो कितना तरोताज महसूस करते हैं। तो वैसे ही जब हम ध्यान के क्षण में जाते हैं, ध्यान कई प्रकार से होते हैं। जैसे एक ध्यान है, उनको बंद कर लीजिए। कुछ क्षण जीवन में ऐसा भी होना चाहिए जहां ना फोन हो, ना किताब हो, ना कापी हो, ना खेती हो, ना किसानी हो, ना कुर्सी हो, ना धन संपत्ति हो, केवल हो। ऐसा कभी महसूस किया कि आप अकेले हैं? सब होता है लेकिन हम नहीं होते हैं। धन होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, कपड़े होते हैं, वस्त्र होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, बड़ी बड़ी मिठाई होती हैं, सब होते हैं लेकिन हम नहीं होते हैं। कभी ऐसा अनुभव किया कि हम हैं? बताइए भैया राजेंद्र जी, कभी ये अनुभव किया कि हम हैं? सब तो अनुभव होता है। 5 मिनट कभी अपने आप पर टिका कर देखना कि हम हैं। सबका तो चिंतन होगा, हर एक व्यक्ति चिंतन पराये का करेगा, घर का करेगा, द्वार का करेगा, लेकिन अपना चिंतन नहीं करता कि मैं भी हूं। मैं हूं मतलब कि वह है, सत्ता का स्मरण। हम मतलब कि सस्ती चीजें खोज लेते हैं हम लोग। कैसे? जैसे कि अपने को भुलाने के लिए टीवी देख ली, रेडियो सुन लिए, मोबाइल पकड़ लिया, क्योंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। यदि अपने आप से वास्तविक प्रेम करते होते तो अपने आप को पूछते कि हम हैं कि नहीं? कभी नहीं पूछते हम हैं। प्रेम तो हमारा काम चलाऊ है, बाहर का प्रेम है, लेकिन ये असली प्रेम नहीं है कि हम हैं। यदि असली प्रेम जागृत हो जाए तो समझिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आदमी के लिए। लेकिन भागता बहुत मन है, अपने आप से तो जल्दी भागता है। जो समय में स्थिर हो जाता है वो नहीं भागता है। और हम भागते क्यों हैं? हमारा मन भागता क्यों इधर उधर? क्योंकि हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। आप बोले कौन सा प्रवचन बोलने जा रहे हो? असली प्रवचन यही है कि हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। और जब तक अपने आप से संतुष्ट नहीं, आपने सब देख लिया, आपकी नाम, कीर्ति, यश, धन, वैभव सब कुछ हो गया, लेकिन अंतिम में पता क्या चला? कि अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप को नहीं जान पाया। स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज जी ने एक घटना लिखी हुई, जापान की यात्रा की घटना है। एक बहुत बड़ा धनी आदमी है, उद्योगपति है, उसके घर में आग लग गई है। उनके घर में आग लग गई है, सबको सामान को निकाला जा रहा है, बच्चे लोग सामान को निकाल रहे हैं, लेकिन जो उसका मुखिया है कमरे में रह गया है, वो मर जाता है। सारा सामान निकाल लिया जाता है, लेकिन जो घर का मुखिया है, घर का जो मुखिया है, मेन है, चीफ है, वह व्यक्ति वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता हमारी आपकी कहानी है। ये हम सब तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाते। क्या? देखो दादा मन मन मुस्कुरा रहे हैं, ये समझ रहे हैं लगता है कुछ बातों के लिए। मेहता भाई समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं जी, सत्संगी आदमी है। कहने का मतलब है कि हम सबको पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। जो दूसरों को जानता है वह पंडित कहलाता, विद्वान कहलाता है। चीन के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनका नाम था लाओ त्से।
उनका कहना था, उनका वाक्य है कि जो दूसरों को जानता है वह पंडित कहलाता है, जो स्वयं को जानता है वह आत्मज्ञानी कहलाता है, वो ज्ञानी कहलाता है। पंडित की परिभाषा कहते हुए शास्त्रों में कहा कि पंडितो दोषज्ञः, जो दोष को जानता है, गुण दोष को जानता है वह पंडित कहलाता है, जो स्वयं को जानता है वो ज्ञानी कहलाता है। दोनों ही अपने आप में सांसारिक दृष्टिकोण से विद्वान की भी महिमा है, मनीषी की भी महिमा है, तो उसके लिए दिव्य ग्रंथ याद है, सारी चीजें। लेकिन मुख्य ग्रंथ क्या है? श्री सनत कुमार जी से नारद जी से भेंट होती है। नारद जी उनसे कहते कि मुझे दर्शन शास्त्र आता है, मुझे आयुर्वेद आता है, मुझे परलोक शास्त्र आता है, मुझे तंत्र शास्त्र आता है, मैं सबका विद्वान हूं, लेकिन मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो सनत कुमार जी कहते जब आपको इतना सारा आ रहा है तो ज्ञान की आवश्यकता क्या, आपको तो ज्ञान हो ही गया। वो कहते ज्ञान नहीं हुआ है, ये तो जो है हमें ये लौकिक ज्ञान हुआ है, हमें जो है आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है कि हम अपने आप को जान सकें। नारद जी को तो हो गया, लेकिन नारद जी हम लोगों को समझाने के लिए, मनुष्यों को समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। जो महापुरुष को तो ज्ञान है ही, लेकिन मानवों का कल्याण कैसे हो, मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ये हमें सब बताने के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। और रही बात हम लोगों का प्रवचन, तो तेरापंथी की तरह प्रवचन है ये तो। तेरापंथी में पहले आचार्य तुलसी के जमाने में माइक मशीन नहीं लगाया जाता था। आचार्य तुलसी जी का नाम किसने सुना है? कोई है यहाँ पर? नहीं सुना है। वो कहते थे कि भाई माइक मशीन लगाओगे तो जीव हत्या होगी, पाप लगेगा। क्या बोलते थे भाई? बिना ज्यादा ज्यादा तेज से बोलोगे तो पाप लगेगा माइक मशीन पे, क्योंकि जीवों की हत्या हो जाएगी। उनके ही शिष्य हैं आचार्य महाप्राज्ञ। अभी वर्तमान में तेरापंथी जैन समाज पट्टी बांधते ना मुंह पर, अब तो सबको पट्टी बांधनी पड़ रही है, पहले वही पट्टी बांध रहे थे। और एक दिन हमारे लिए माननीय विधायक जी करेली के भूतपूर्व विधायक के भतीजे मिले। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने सही कहा था कि पट्टी बांध लो, अब सबको पट्टी बांधनी पड़ रही है। हमने कहा और कुछ कहिए। देखो कहा हमारे धर्म को सबको जबरदस्ती मानना पड़ रहा है कि नहीं? हमारे गुरुजी तो कहते थे पुराने जमाने में ही कि पट्टी बांधने से जीव हत्या नहीं होती है। आप सबके लिए पट्टी बांधनी पड़ रही, प्रधानमंत्री से लेकर के सरपंच से लेकर गांव देहात तक के लोग पट्टी बांध के घूम रहे हैं। देखो आ गए ना सही जगह पर, हम तो बहुत पहले ही बोल रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि तुम लोग सही जगह पे आ गए कि सही धर्म को मानना शुरू कर दिया है आपने। अब धर्म की दृष्टिकोण से तो पट्टी बांधी नहीं जा रही है, पट्टी तो कोरोना के चक्कर में बांधी जा रही है और मौत के भय के कारण से बांधी जा रही है कि हम कहीं मर ना जाए। तो व्यक्ति के लिए मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है आदमी के लिए। भय का भय है, मौत का भय है। क्या है? मौत का भय। उसका भय मृत्यु का भय नहीं है, भय के कारण से भय है। मरना तो सभी को है, लेकिन जो भयभीत हो जाते हैं वो पहले ही मर जाते हैं, अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। जैसे मेरे लिए अब इतने सारे सामान खाने के लिए रखे हों और मैं फालतू चिंता करने लगा तो खा पाऊंगा? इसका स्वाद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे स्वाद। हम फालतू चिंता करने लगे कि हम मर जाएं, मन में एक विचार पैदा हो जाए, कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए, तो भाई हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि हमें जिंदा रहना है, तो जो हम भविष्य जीवन जीना वो नहीं जी पाएंगे ज्यादा चिंता करने के कारण से। तो व्यक्ति मौत के कारण से भयभीत नहीं है, लेकिन मृत्यु के भय से भयभीत है, भय से भयभीत है वो। हम सब जान रहे हैं। तो जो जीना है, जो जीवन है वो वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान का हम आनंद नहीं लेते हैं। आपने देखा हम लोगों की वृत्ति कुत्तों की तरह है कि जो सामने खाने मिल गया है तो वो अपना नहीं खा रहा है, और दूसरा कुत्ता क्या खा रहा है उसके लिए छीन कर खिलाएगा। देखा कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं भाई? हाथ उठाओ, किसने देखा? देखा है, आपने देखा है, सबने देखा है। वो तो देख कुत्ता। तो जो हमारे सामने जो हमें मिला हुआ, हमें आंखें मिली हुई हैं, यदि आंखें नहीं होती तो हम संसार को देख पाते?
तो भगवान से प्रार्थना करते धनी आदमी होते कि 100 करोड़ रुपया ले लो। यदि अंबानी जी की आंखें नहीं होती तो बोलते 100 करोड़ रुपया ले लो लेकिन मुझे आंखें दे दो। बोलते 400 करोड़ रुपया दे दो तब भी आंखें ले लो, लेकिन तुम्हें फ्री मिली है तो कभी एहसान जताया भगवान के लिए कि मुझे आंखें मिली हुई हैं, धन्यवाद भगवान के लिए। क्योंकि जो हमें सहज में मिल जाता है, जो हमें प्राप्त है, हम प्राप्त का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि कान नहीं होते सुनने के लिए तो बड़े आदमी होते, राधा कृष्ण दमानी होते, लक्ष्मी मित्तल होते या बिल गेट्स होते, तो बोलते मुझे यहाँ पर जो है असली कान मिल जाए हम आपके लिए 100 अरब रुपया दे देते हैं। लेकिन भगवान ने आपके लिए इतना सुंदर जीवन दिया, हमारे लिए इतना सुंदर जीवन दिया, क्या हम एहसास कर पा रहे हैं कि हाथ पैर दिए? लंगड़ों से पूछिए तुम्हारे लिए क्या बीत रही तुम्हारे ऊपर में, तो वो कुछ भी नहीं बोले। तो बोले पैर होते तो अच्छा होता, हम कुछ घूम फिर पाते। जो वस्तुएं हमें सहज में मिल जाती हैं हम उसका मूल्य नहीं पहचानते हैं। पानी हम लोगों को फ्री मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? थोड़ा खोद दिया पानी निकल आया। लेकिन यदि जो है अन्न गेहूं सोना चांदी की तरह पानी होता तो उसका मूल्य पहचानते कि नहीं पहचानते? तो जो वस्तु हमें मिली है हम उसका मूल्य नहीं पहचानते। यदि जो व्यक्ति के लिए वस्तु मिल गई है, हाथ पैर मिले हुए हैं, एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए कि वो निर्धन है, निर्धन है, निर्धन है, मैं धनी नहीं हूं, निर्धन हूं, उसने देख लिया वो किसी उद्योगपति आदमी के लिए, और उसके लिए दुत्कार सहन करनी पड़ती थी। वो आत्महत्या करने के लिए पत्थरों पर बैठ करके नदी में कूदने वाला था। तब तक एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा क्या करने चले हो आप? कहा भगवान ने मुझे निर्धन बनाया है। क्या धन है ही नहीं है और मेरा अपमान होता है, मुझे मजदूरों की और जलालत की जिंदगी जीनी पड़ती है, मजबूरी की जिंदगी है। तो महात्मा जी की दोस्ती राजा साहब से थी। कहा तुम निर्धन नहीं, तुम धनी हो, लेकिन जो कुछ तुम करना चाहते हो, जो कुछ मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा आपके लिए। हम आपके लिए एक चीज का आपको 10 लाख रुपए दिलवा देंगे। राजा अजीबोगरीब था, हाथ पैर तक खरीद लेता था लोगों के, उसको तो खरीदने का ही शौक था। उसने कहा कि तुम्हारी आंखों का दाम मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तो अपनी आंखें निकाल कर दे दो। क्या कहा? 10 लाख रुपए देता हूं, आंखें निकाल कर दे दो। तुम कहां के निर्धन आदमी हो? उसने कहा, मैं उसको समझ में आने लगा नहीं नहीं आंखें नहीं निकाल सकता हूं। कहा तब तो पूरा ही निकल जाता जब आत्महत्या कर लेते। तब अभी मैं आपकी आंखों का 10 लाख रुपए दे रहा हूं, पर दांतों का दूंगा, पर हाथों का दूंगा आपके लिए, तो पेट किडनी का दूंगा। जो आपकी है आपका शरीर जो है खरबों रुपया का हो जाएगा। क्या? लेकिन ऐसे में देना पड़ेगा आपके लिए। उसको ज्ञान हो गया, उसने कहा नहीं नहीं मैं ये कदापि नहीं कर सकता हूं। तो जो हमारी जो नगरी है, जो शरीर दिया है परमेश्वर ने, भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा कि दुर्लभ हो मानुषो देव। उन्होंने मूल्य को पहचान लिया था, हम लोगों ने मूल्य को नहीं पहचाना है। श्री सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं कि दुर्लभ हो मानुषो देव। यदि हमने अपने आप के मूल्य को पहचाना होता तो अपने आप को समझते कि हम निर्धन नहीं है, हमारे पास काया दी है भगवान ने। हम जो है वर्षा का आनंद ले सकते हैं, वृक्षों का आनंद ले सकते, देख करके आंखों से समुद्र को देखूंगा। और आश्चर्य की बात है, हम लोग दीपावली मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? और शहर सागर में कोई जैन बनिया या कोई भी उद्योगपति व्यापारी ठाकुर यहाँ या कोई भी जाति बिरादरी छोड़ दीजिए, खूब लाइट लगा दे हुए यहाँ से लेकर के सागर तक। आप देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? देखने जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते हैं। अरे भैया मेला अच्छा लगा हुआ है, लाइट कितनी अच्छी तगड़ी लगी हुई है, क्यों भाई जाओगे कि नहीं जाओगे? सर्कस अच्छा आया हुआ है, इसमें पीसी सरकार का जादू खेला जाएगा, अमिताभ बच्चन आए हुए हैं, देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मचल के जाते हैं। हेमा मालिनी आई हुई है, सब लोग जाते, लाइट लगी इतनी बड़े एरिया में। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी लाइट लगाई है, रात में बड़े बड़े बल्ब दिखते हैं, कोई देखता है बैठ करके? बताओ कोई देखा हो अभी तक?
बड़े बड़े बाबा लोग नहीं देखते, बड़े बड़े संत महात्मा नहीं देखते, हमने देखा लोगों को। जो परमेश्वर ने लाइट दी है यहां से लेकर के और छोर नहीं लाइट का, कोई और छोर है नहीं। ये छोटी मोटी लाइट नहीं, और ऐसी लाइट नहीं को दीपक जलाया दीपावली वाला वो बुझ गया, हवा चली तो दीपावली का दीपक जलाया या अगरबत्ती आरती जलाई तो बुझ गया। लेकिन जो आसमान में दीपक जल रहे हैं इतने सारे, कभी देखा है आपने उस दीपकों के लिए छत पर बैठ कर आध घंटा 15 मिनट आनंद लिया जाए इसका? कोई नहीं देखता है। मतलब हम मूर्ख लोग हैं, जो हमें मिला है हम उसका आनंद कभी लेते ही नहीं हैं। जो हम नकली चीजों का आनंद लेते हैं बैठ करके, लेते हैं कि नहीं? फलाना हीरो सुंदर है, देवानंद सुंदर थे, उनकी फोटो को लटका के कमरों में लटकाए हुए हैं। अरे इनकी फोटो कहा ये माधुरी दीक्षित हैं, जरा इनको देख लिया जाए। या तो कोई नेता की फोटो टांग कर देख लेते हैं, क्योंकि क्या पहचानेगा आदमी? कुत्ता देखेगा तो कुत्ता की बिरादरी को पहचान पाएगा ना, पूंछ सूंघ करके, वो जानेगा क्या? लेकिन हमारी औकात, हमारी क्षमता है कि हम चंद्रमा सूरज को देख सकते हैं। उगते हुए सूरज को कभी आपने देखा बड़े ध्यान से कैसे निकल रहा है? डेली देखने का शौक हो जाए, नहीं देखते हम लोग, क्योंकि हम लोगों को लगता है फ्री में मिला है। और साल में एक बार निकलना होता तब पूरी दुनिया देखती कि नहीं देखती? अपने मन से चिंतन करना इस विषय के लिए। हम तो इस अनुभव में जीते हैं कि जो भगवान ने हमें दिया है हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। आप बोल रहे हैं क्या बात हो? देखो वो आरएसएस का मंत्र चल रहा है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अभी मैं दूसरा मंत्र गुंजायमान करना चाह रहा हूं, और नमस्ते सदा वत्सले चल रहा, कोई बात नहीं, वही भारत माता का है। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति के लिए जो दांत दिए गए हैं अभी आपके लिए, अभी खा सकते हो कि नहीं खा सकते? उसको याद करते हो कभी? अरे अभी खराब हो जाए दांत वांत और दर्द हो तो कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होता है। और आपको आता है कि दांत सही होता है, खूब मजा लेते हैं। तो जो हमें प्राप्त है, आंखें प्राप्त हैं, हाथ प्राप्त हैं, तो मुखम धन्यम तदेवास्ति वदति मधुरम सदा क्लेशान हरति दीनानाम वचनम रसपूर्तई। नीति शास्त्रियों ने कहा कि मुखम धन्यम तदेवास्ति, मुख वही धन्य है कि जो सुंदर सुंदर मधुर वचन बोलता है। तो हम अपने मुख से रामायण गीता भागवत का पाठ कर पाए क्या? अपनी आंखों से दिव्य दिव्य सुंदर ये देख पाए, नर्मदा गंगा को देख पाए, आकाश के सूरज चांद को देख पाए, बैठ करके ताराओं को देख पाए। लेकिन देख क्या रहे हैं हम? फिल्में 5 घंटा। यहाँ तो युवा लोग है ही नहीं है, वो टिकटॉक देख रहे हैं 5 घंटा बैठ करके। आप तो नहीं देखते? नहीं देखा करो ये सब चीजें, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। केवल देखने के लिए देख लिया करो, मन तुम्हारा मानेगा कहाँ पर फिल्म देखे बगैर। देखो ये भरत जी हंस रहे हैं, वो स्वयं के भुक्तभोगी है, तो मन मानेगा कहाँ पर? देख लिया। लेकिन ज्यादा नहीं देखना चाहिए, ज्यादा देखोगे तो उसके आदती हो जाओगे। अब तो समाधि लोग लगा ले रहे हैं। और टिकटॉक अभी जो है माननीय मोदी जी सरकार ने बंद करवा दिया, नहीं तो बड़ी दिक्कत बनी हुई थी कि उस पर लोग समाधि में लीन है। उनको कौन धक्का मार गया, कौन क्या कर गया, इतनी भगवान में लीनता नहीं आएगी कभी। न अपने माता पिता की भक्ति में लीनता आएगी, न खेती किसानी में लीनता आएगी। ऐसा नहीं कि खेती किसानी बहुत अच्छी कर ले रहे हैं जो टिकटॉक देखने वाले, ये कहीं के नहीं रहते। आदती हो जाते तो कहीं के नहीं रहते। हमने बनारस में देखा, कुछ पंडित ब्राह्मणों के बच्चे वहां पढ़ने गए हुए थे, 25-30 रायसेन के कुछ सागर के, वो मठ में रहते हैं। और पढ़ाई तो उनकी यही चल रही है, सुबह से शाम तक टिकटॉक, उसमें लीन है वो। कर क्या रहे हो ये? सुबह से शाम तक उनको धक्का भी कोई मार दो, कोई बगल से भी निकल जाए तो उनको कभी एहसास नहीं होता कोई निकल गया है। तो ऐसा यदि हमारा मन अपने काम में लग सके, भगवान की भक्ति में लग जाए, उनसे ये शिक्षा लेना चाहिए। हालांकि तो देखो कितने लीन है ये, इनकी समाधियां तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों को फैल किए हुए हैं, बड़े बड़े कथाकारों को फैल किए हुए हैं।
इनकी समाधि जो ध्यान लगा हुआ है, इनका ध्यान तगड़ा है। इनकी तन्मयता देखिए, इनकी तन्मयता में सब फैल है। ये तन्मयता, ये तादात्म्य भाव, ये एकाग्रता, ये समाधि भाव अपने गुरु के प्रति, सदगुरुदेव भगवान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने आप को जानने के प्रति लग जाए तो वह भक्ति हो जाती है। श्री आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति कहलाता है। तो स्वस्वरूप का अनुसंधान होता कहाँ है? बहुत कम, रेयर में। अपवाद स्वरूप, तो कैसा अपवाद स्वरूप है? आप अंदाज करिए, कहीं मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो, हम लोग खिड़की से झांक झांक के देखते हैं, वहीं लड़ने जहां लड़ाई हो रही होगी वहां खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? पर उसको देख करके और जोश चढ़ता है लड़ाई लड़ने करने वालों के लिए। आपको देखकर, हमको देख करके और जोश चढ़ेगा तो और तेजी से लड़ाई करने लगेंगे। वो समझ ले कि मुझे दर्शक मिल गए देखने वाले। अभी तक अलग अलग लड़ाई कर रहे थे, वो अभी आराम से चल रही थी। जो आप पहुंचोगे देखने के लिए, सारी लड़ाइयों का मूल कारण क्या है? यदि वो अकेले अकेले बैठे, जैसे हमें अकेले अकेले बोलना हो, तो कब तक बोलते रहेंगे? आप न भाग जाओ, हम बोलना बंद कर देंगे। अभी सब लड़ाई शांत मेरी, जो हमारा प्रवचन है वो शांत, प्रवचन शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जो ही आप मिलते हो तो हम बोलना शुरू। याद है भाई श्रोता लोग, ऐसे ही लड़ाई करने वालों के लिए देखो, लड़ाई करने वालों को देखो। नेताजी की कोई सभा में ना हो, शिवराज जी की या दिग्विजय की, तो दिग्विजय जी खम्मों को सुनाएंगे क्या अपना वचन? नहीं सुना पाएंगे ना। इसलिए नेता लोग किराए तक तो बुला लेते हैं कि चलो तुम्हें किराया चलो तो तुम बैठ खा ली, क्या कर रहे हो? तुम्हें पुड़ी भी देंगे, नाश्ता का टोकन भी मिलेगा, गाड़ी से बैठा के भी ले जाएंगे। कोई भी पार्टी का हो वो, ऐसे ही महात्मा लोग कर रहे हैं। तो प्रवचन सुनने को चलो, गाड़ी तक की व्यवस्था कराएंगे। यदि सुनने वाला ना हो तो कौन को सुनाओगे? नहीं सुना पाओगे ना। उसी प्रकार जब लड़ाई होती है, कोई भी लड़ाई में केवल लड़ाई करने वाला का योगदान नहीं है, हमारा भी योगदान होता है। गुप्त सपोर्ट, चंदा देने हम लोग पहुंच जाते हैं, ये चंदा ले तो चंदा। अब आपको चंदा आपका दिखाई पड़ता नहीं कि चंदा क्या दे रहे हो आप। चंदा आपकी उपस्थिति होना ही चंदा है। उसमें विदेश का विश्व बैंक से नहीं लाना है, और WHO से आदेश पारित नहीं करवाना है, विश्व बैंक से नहीं लाना चंदा। आप जो है वहां पहुंच, आपकी उपस्थिति ही उनकी लड़ाई में और आग का काम, ज्वाला का, घी का काम करना शुरू कर देती है। आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं इस बात के लिए? जी। उसी प्रकार जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेगा, एक रूस में एक व्यक्ति हुई है, उनका नाम था PD आस्पेंस्की। बहुत दार्शनिक थे, बहुत बड़े। वो जो है जॉर्ज गुरुजीएफ के शिष्य थे वो। तो उनसे कहा गया, वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ऐसी कि टर्शियम अर्गानाइम नाम की पुस्तक जो है सन 60 में 12,000 रुपए की एक पुस्तक मिलती थी उनकी। कितने पैसा में? मतलब कि उस जमाने में बड़े बड़े प्रधानमंत्री नेहरू जी उस पुस्तक को खरीदने के लिए लंदन गए, तो खुशवंत सिंह को लेकर गए हुए। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे, खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लिटिल लव लिटिल मैलिस नाम की पुस्तक में, उस पुस्तक को खोजा गया कि मुझे जो है PD आस्पेंस्की की पुस्तक पढ़ना है, टर्शियम अर्गानाइम। और उसको बहुत बड़ी विचित्र पुस्तक थी वो, और बहुत महंगी मिल रही थी। मतलब कि उस जमाने के प्रोफेसरों को जो 2-2 हजार रुपए के 500-500 रुपए वेतन मिलता था, तो 12 महीना इकट्ठे करते वो, तब वो पुस्तक आती क्या। अब तो उसकी कोई कीमत नहीं रही, वो PDF फाइल पर लोड है सब, अब निकाल लो उसके लिए आराम से। उस जमाने में उसकी कीमत थी। ऐसे PD आस्पेंस्की को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, इतना घमंड था उनके लिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो अपने गुरुजी के पास में गए। जब गुरु, वो तो सामान्य व्यक्ति थे, मतलब कि धनी व्यक्ति नहीं थे। और काकेशियस इलाके में उनका जन्म हुआ था, रूस के काकेशस प्रजाति कहलाती है ना, जैसे आर्यन, काकेशियन, इंडोनेशियन है। तो वो काकेशियन ग्रुप में उनका जन्म हुआ था, मंगोलियन ग्रुप में नहीं हुआ था उनका जन्म।
उन्होंने कहा जो आपके लिए आता जाता है, जो आपने अपनी जिंदगी में अर्जित किया है, आप लिख डालिए, जो आपका हो वो लिख डालिए। इसने सोचा ये क्या लिखूं, असली बात लिखना, नकली बात लिखना नहीं। हमसे आपसे कह दिया जाए कि आपको असली बात लिखना है, अपनी जानकारी अपने संदर्भ में। आप कहोगे मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, पर मेरी उपलब्धियां ये है, फिर भी तुम नहीं हो, तो बाद में मिला तुम्हारे लिए, ये तो सब बाद में मिला है, लेकिन तुम हो क्या, तुम बता दो। उन्होंने लिखा, उस पर पूरा कागज वो सौंप करके चले गए, मैं कुछ नहीं जानता। कोई जान पाएगा? जिसने हजारों किताब, 1,00,000 किताबें पढ़ी थी, जिसने 1,00,000 पुस्तकें पढ़ी थी, पढ़ाकू थे वो। मैं भी पढ़ाकू आदमी हूँ, मैं भी 15,000 पुस्तक रखा हुआ हूँ, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या लिखूंगा, तुम्हारी जानकारी सब बेकार है। उसमें कलेक्टर बनना नहीं, प्रधानमंत्री बनना नहीं, भाषण तैयार करना नहीं, तुम्हें अपने विषय में जानकारी देना है। मेहताब भाई, तुम लीन मत हो जाना दूसरी दुनिया में, तुम मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आप एक लिए सुना ही रहा हूँ, सबको तो सुना ही रहा हूँ, आपको स्पेशल सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रवचन नहीं करता हूँ न लोग हमारा प्रवचन सुनना पसंद करेंगे, ऐसा प्रवचन नहीं है मेरा कि सब लोग कथा सुन लेंगे लेकिन मेरा वचन नहीं सुनेंगे। बोले कि तुम्हें जल्दी विदाई कर देता हूं बिना पैसा की क्योंकि ये ज्ञान है, ये क्या ये कथा कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये ज्ञान बोल रहा हूं मैं। वो ज्ञान हालांकि बोला नहीं जा सकता है, ज्ञान दिया नहीं जा सकता है, ज्ञान अपने आप को अनुभूति हो रही होगी आपको, तब वो प्राप्त हो सकता है, नहीं तो ज्ञान दिया नहीं जा सकता है। वो कोई कथा कहानी नहीं है कि दे दी, ये सुन ली, ना वो पैसा रुपया है, ना उसमें वो उसकी आवश्यकता। ज्ञान तो बहुत दुर्लभ चीज है, इसलिए वेदांत में कहा गया कि वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्र शिष्याय व पुनः। वो अपने शिष्य और पुत्र को भी नहीं देना चाहिए, इतनी गूढ़तम विद्या है क्या वो? कहा वो तो सुना तो रहे हो, डेली कथा प्रवचन टीवी पर सुन ही लेते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो आपके लिए जागृत करने की विधि है, लेकिन हम जगने वाले हैं नहीं है। हमने कसम खा ली कि यहां से सोएंगे, यहां से उठाओ तो हम यहां सो जाएंगे, और यहां से उठाओगे तो हम वहां जाकर खेत में जाकर सो जाएंगे। जो जगाने वाला आदमी होता है वो दुश्मन बन जाता है। यदि कोई रात्रि में आके जगा दे आपके लिए, तो आप बोलोगे कि दुश्मन है कि नहीं, साला ये कहां से आ गया है? कोई दूसरे समय दुश्मन कम बनेगा। श्री जय कृष्ण मूर्ति प्रसिद्ध दार्शनिक थे, एनी बेसेंट के शिष्य। उनका कहना था जो आपको जगाएगा वो आपके लिए शैतान मालूम होने लगेगा कि कहां से आ गया साला ये, इसको जेल करवा दो, इसको फांसी लगवा दो। जगाने का मतलब समझ रहे हो? जगाने का मतलब वो नहीं कि तुम सो रहा है तो जगाए वो तो सब कुछ सो रहा है। जो आपकी जो अंतरात्मा को जगाने का काम करेगा कि तुम अज्ञान में मत जियो। जैसे हम अभी बोल दे में कि तुम कोरोना के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, सबकी रैलियां चल रही हैं, कोरोना कहीं नहीं है, तो आप बोलोगे सारा बेवकूफ आदमी जगा रहा है मुझे, तुम जगना पसंद करोगे ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेताओं की देन कोरोना है और कहीं कोरोना नहीं है, तो आप बोलोगे जेल चलो बाबा जी। अभी बात समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि लीबिया, लेबनान, कांगो, जेरे, जमाइका, सूडान 70 देशों में कहीं लॉकडाउन नहीं था, और आप लोग धनी हो गए उससे। उद्योगपतियों ने केवल एक एलन मास्क नाम के उद्योगपति ने एक दिन में 18 करोड़ रुपया कमाया आपके कोरोना से। तेल महंगा, सारी चीज महंगी होती चली जाएंगी। नेता, कांग्रेस, विपक्ष सब एक चीज उसमें होते हैं, उसमें कोई देर नहीं। लेकिन आप कहोगे तुम जेल में चलो सुकरात की तरह चलो चलो तो फांसी में लटका देते हैं। ये बोलने की बात नहीं दुनिया में। कहने का मतलब ये है कि सत्य कोई व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। हम भी नहीं सुनना पसंद करेंगे, हमारे गुरुजी भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, हमारे बड़े धर्मात्मा सुनना पसंद नहीं करेंगे। एक धर्मात्मा से मैंने बोल दिया हरिद्वार में, बोले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को मेला पर पाबंदी लगाना चाहती है। हमने उनसे पूछा आपने कितना पैसा लिया सरकार से, पहले ही बताओ। तो उन लोगों के लिए मुझे मालूम था 4-4 करोड़ रुपया दे दिया गया है। कितना?
4 करोड़ रुपया। बेचारे अब चुप हैं, वो पैसा तो ले लिया, अब कहां से बोल पाएंगे, कुंभ मेला क्यों नहीं लगने दे रहे। तो रावत को हटाया गया, दूसरा मुख्यमंत्री लाया गया। ये तो मेला ही खराब कर दे रहा है। अब भरपाई की जा रही है उसकी कि भाई नुकसान हो रहा है, और भाजपा जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके कारण से नुकसान हो जाए, कुंभ मेला नहीं लगने दोगे। तो बोले कांग्रेस तो लगने देती, भाजपा नहीं लगने दे रही है। तो भाजपा उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को हटा दिया गया। तीरथ रावत को ले आए, तीरथ करवाएंगे अब वो सबको। अब तीरथ करवाएंगे, हरिद्वार तीरथ है, अब तीरथ होगा। बात समझ में जैसी है कि जो है ईसा मसीह की फोटो लटका है। कल कौन बोल रहा था? ब्रजेंद्र बोल रहे थे, ब्रजेंद्र बोल रहे थे, यूनुस बोल रहे थे। यहाँ का विश्व की सबसे बड़ी जो है प्रतिमा है ईसा मसीह में, ईसा मसीह जी की। ध्यान से सुनना, जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं वो ईसा मसीह को कहाँ मानते हैं? नहीं मानते। उनकी फोटो लटकाना मानना नहीं है। ब्रदर्स कॉर्माज़ोव नाम की एक रूसी पुस्तक है, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखी हुई है पुस्तक को। उन्होंने लिखा कि ईसा मसीह को मरे हुए 1800 साल हो गए थे। सत्य घटना, सत्य बात की सत्य बात। ईसा मसीह ने सोचा कि जरा दुनिया में घूम करके आए, मुझे मानने वाले कितने हैं, कितने, पूरी आधी धरती मुझे मान रही है। अमेरिका भी मान रहा, इंग्लैंड भी मान रहा, लीबिया भी मान रहा, कहा नहीं, हम लोगों की संख्या तो 1 अरब के पार। ईसा मसीह जी बड़े बेचारे बड़े शौक से माला वाला हमारी तरह पहन लिए होंगे। अब आरती पूजा करवाने के चक्कर में चले आए कि मेरी बड़ी आरती होगी, पूजा होगी। लेकिन उनको उनकी भूल थी ये। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा कि वो चर्च के सामने पहुंचे कि मैं ईसा मसीह हूं। तो पादरी ने कहा कि तुम ईसा मसीह रहे हो, लेकिन तुम्हारी हम जांच करेंगे पहले। ईसा मसीह ने सोचा कि आरती पूजा लेके आएगा, मोमबत्ती जलाएगा। वहां कहाँ की मोमबत्ती, कहाँ की आरती। कहा चलो तुम हो तो ईसा मसीह में जान गया हूं, तुम्हारा चेहरा भी बता रहा, तुम्हारी पोजीशन भी बता रही, तुम्हारी हुलिया भी बता रही है, लेकिन तुम हो खतरनाक आदमी। तुम यहाँ घूमे फिरे तो हमारा काम खराब कर दोगे। पर हमारे जो है धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको पकड़ा और अंदर कमरे में बंद कर दिया, जेल में। चलो कहा यहाँ पर तुम उपदेश देने आए हो? हमें तो फोटो वाले ईसा मसीह पसंद है। तुम आओगे तो तुम्हें हम जेल ही में डालेंगे या तो फांसी पे चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? क्यों चढ़ाएंगे भाई? बताओ भैया मेहताब, क्यों चढ़ाएंगे फांसी पर उनके लिए? और मुर्दा की पूजा करेंगे? बोलो। हैं? नहीं मालूम भाई, जलते हुए अंगार को हम छू नहीं सकते और बुझे हुए अंगार को हम छू सकते हैं। और जो बुझा हुआ अंगार है वो हमारे जो है काम में आ जाएगा, उसके लिए फिर जलाएंगे, रोटी के काम में ले सकते हैं। छूने के काम, उससे ज्ञान ज्योति थोड़ी जलाना है मुझे। तो जिंदा आदमी की पूजा मुझे पसंद नहीं कि ईसा मसीह आ जाए तो हम दोबारा पूजा करेगा, अमेरिका पूजा करेगा, इंग्लैंड पूजा करेगा, पाकिस्तान पूजा करेगा, कि भारत पूजा करेगा, कि पोप पूजा करेंगे। जब वो मर जाएंगे तो उनकी पूजा जारी की जाएगी। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कर दी गई। क्या? मुगल सराय में हत्या हुई थी उनकी। मैं उनके 15 ग्रंथ पढ़ा। महान सज्जन पुरुष थे वो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों के यहाँ पे ले जाया गया तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर और स्ट्रेचर भी नहीं था उनके लिए लादने के लिए। जबकि उस समय जो राम प्रकाश गुप्ता जी वहां उप मुख्यमंत्री थे भाजपा के जनसंघ की तरफ से। तो मुझे बहुत आंसू आए कि इतने बड़े महान पुरुष का उस जमाने में अपमान हुआ। तो हम महापुरुषों का सम्मान कर कहां पाते जब तक जिंदा रहते हैं? वो करते हैं तो वे जी नहीं पूछते उनके लिए। जब तक वाजपेयी जी रहे तो उनके लिए कोई पूछने गया? नहीं जाते हैं हम पूछने के लिए। वाजपेयी जी का सम्मान नहीं करते, लोहिया जी का सम्मान नहीं करते, अपने बाप का भी सम्मान नहीं करते हम। और हम ये बैठे हुए हमारा भी सम्मान नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है जब व्यक्ति आत्म जागृति में चला जाएगा तो उसके लिए बाह्य चीजों का ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन हम अंगारों को नहीं मानेंगे, उनको जेल में डाल लेंगे।
और फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने विदर्भ कारामाज़ोव नाम की प्रसिद्ध पुस्तक में जो लिखा वो जिंदगी की हकीकत है कि कोई सुख प्रसन्नता ना मनाए, ईसा मसीह को मानने वाले इतने लोग हैं तो उनकी पूजा हो जाएगी। उन पर हम लड़ सकते हैं, उन पर लड़ सकते हैं। मोहम्मद के नाम पर मुसलमान लड़ सकते हैं, लेकिन मोहम्मद साक्षात आ जाए तो उनको अभी भी मारेंगे, जैसे पहले मारा गया था उनके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो सामने व्यक्त है हमारे सामने, हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। सूरज का मूल्य नहीं समझते हैं, खेती का मूल्य नहीं समझते हैं। हम उसके लिए देखते किस रूप में? पैसा के रूप में देखते हैं, मातृभूमि के रूप में थोड़ी देखते हैं। देखते हैं हमारे पिता है, माता है, बहन, उसके लिए किस रूप में देखते हैं? हम ऐसे कामन रूप में देखते हैं। ज्ञान रूप में जब देखें तो आपको हैरत हो जाएगी अपने आप पर कि हम तो विचित्र दुनिया में हैं। तो गंगा जी की दुनिया, गंगा जी हैं, नर्मदा जी हैं, तीर्थ है, ये शरीर है। इसलिए सदी के लिए और 18वीं सदी के लिए पश्चिमी विचारकों ने हाइडेगर से लेकर के फ्रेडरिक नीत्शे से लेकर के जितने विचारक हुए, जितने दार्शनिक लोग हुए, उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को जानो। इसको कहा अस्तित्ववादी दर्शन। कौन सा दर्शन कहा गया? अस्तित्ववादी दर्शन। अस्तित्ववादी का दर्शन का मतलब क्या है? तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, लेकिन हमारे होने का मतलब मुझे नहीं है। सब होता है, हज होता है, रोजा होता है, कुरान होता है, सब पूजा होती है, आरती होती है, लेकिन तुम नहीं होते हो। होते हो क्या? इसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास में ये स्वयं नहीं है। क्या मेहताब भाई? एक ने बोला आसाराम बापू के पास 7 करोड़ अनुयायी हैं। हमने कहा 7 करोड़ है, लेकिन आसाराम नहीं वहां पर। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी। बात ध्यान सुनना। लालू के पास 5 करोड़ अनुयायी हैं, 10 करोड़ अनुयायी हैं, सब है, लेकिन लालू जी नहीं वहां पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? दुनिया में यदि आप नहीं हो, क्योंकि आपके कारण से ही संपत्ति की कीमत है। किसके कारण संपत्ति की कीमत है? आप नहीं तो आपके कारण, आप नहीं तो आपकी संपत्ति की भी कीमत कुछ नहीं है। आपकी उपस्थिति में ही, आपके कारण से ही मिठाई है, आपके कारण से ये लड्डू नारियल है, आपके कारण से ही सारी दुनिया है, लेकिन हमारे पास में सब है, लेकिन स्वयं नहीं है। बात समझने जैसी है। हमने सब कुछ पाया, लेकिन स्वयं को नहीं पाया। इसको कहते हैं अस्तित्ववादी दर्शन। दुनिया में यदि सब कोई मेरे सपोर्टर हो, लेकिन मैं नहीं हूं, तो तब क्या होगा? कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को पाना है। लेकिन अपने को कहां पाते हैं? हमने अपनी आंखों को ध्यान से देखा कभी कि कितनी सुंदर है? कभी देखा कि इनकी नहीं होती तो कैसे होता भगवान की भक्ति? तो ये नहीं, भगवान ने ये आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, तो हम उसका उपयोग कर ले। यदि नेता है तो समाज सेवा करके कर ले, किसान है तो अब किसानी करके कर ले, और साधु हैं तो साधु अच्छे ढंग से साधुगिरी करके कर ले, और जो है यदि मोबाइल खींचने वाला, वीडियो बनाने वाला हो तो वो वीडियो अच्छा बना के कर ले। लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाता कोई चीज, तब वो गड़बड़ होता है। इसलिए जो हमें मिला है हम उसको समझें, उसका सदुपयोग करें। पैसा मिला, उसका सदुपयोग हो पाता है? एक हमारे मानने वाले थे गुजरात में, काफी तगड़े। उस समय आरएसएस में भाषण देने जाया करता था मैं, और बड़ी अच्छे ढंग से मेरे लिए पुलिस पीछे लगा करती थी, तगड़े ढंग से। मिनी योगी के रूप में मुझे माना जाता था कि योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाएंगे तो ये पहुंचेंगे। मेरा भाषण बड़ा प्रसिद्ध था। 2002 की बात है, मुख्यमंत्री मोदी उस समय नए नए बने थे, केशुभाई पटेल को हटा करके। तो एक सज्जन ने कहा कि भाई आपकी जो चीजें हैं, संपत्ति कहाँ रहती है, खा पाते हैं हम? मैंने उनसे पूछा कि इनके पास इतनी संपत्ति, धीरू भाई अंबानी के गांव को कसवाड़ा गए हुए थे, तो वहां मेरा भाषण होना था, तो सभा लगी हुई थी बेलावल के पास में। ध्यान सुनना, ये कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही, जीवन का आत्मकथा सबसे बड़ी रूपांतरित करने वाली चीज होती है। उन्होंने कहा इतना पैसा है, इतना पैसा यहाँ रखा है, इतना पैसा यहाँ रखा है, इतने पैसे की जमीन है, 150 खरब रुपया है इनके पास। कितना है? लेकिन वो फाइलों में रहता है। कहाँ रहता है?
आपको उपयोग में आ पाया पैसा? पैसा किसे कहते हैं? कमरे में बंद पैसा पड़ा हुआ हो, अलमारी में बंद, और कभी काम में नहीं आ पाया तो कागज है, तो पैसा है वो। जब उसका जो है मूल्यांकन होगा, कोई वस्तु का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, तब पैसा है ना वो। नोटबंदी हो गई तब पैसा पैसा होगा वो। तो कागज हो गया, कागज को हमने मान्यता दी पैसे की, लेकिन वस्तु का जब तक विनिमय नहीं हो रहा है तो पैसा का रूप नहीं है। तो हमने कहा भले इनके पास इतना पैसा हो, लेकिन इनका पैसा केवल फाइलों में है। तो उसको बहुत बुरा लगा, तो तुम बोलते खतरनाक हो। हमने कहा इसलिए तो मैं पैदा हुआ हूं, खतरनाक बोल पाऊं। खतरनाक बोल पाए तभी तो हम ठीक रहेंगे, नहीं तो हम भी चापलूस हो जाएंगे नंबर 1। चापलूसी में कुछ भी करवा लो हमसे। तो कोई कोई तो व्यक्ति सही बोलने वाला आदमी हो, हम अपने बारे में भी सही बोल रहे हैं कि हम इतने बेईमान हैं, इतने सही है, तब वो सही बोलने वाला है। ऐसा नहीं कि दूसरे पे बोलो, तुम अपने को बचा लो उसके लिए। अपने पे ही बोलो कि हमने ये बेईमानी की, हम इतने कामचोर हैं, इतने हलाल है, तब वो सही बोल रहा है। सब पे प्रवचन झाड़े चला रहा है, लेकिन स्वयं तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो सही बोलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। सही बोलने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई एक आध व्यक्ति को सही हो जाना चाहिए उसमें नहीं तो बोलेगा सभी वैसे थे सभी वैसे थे, कोई सही नहीं बोल पाया बात के लिए। देखो द्रौपदी माता जी का चीरहरण हो रहा है, भीष्म पितामह जी बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, और इतनी शक्ति इनके अंदर में। तो मैंने उनसे कहा कि गुरु द्रोण है, पितामह भीष्म है, लेकिन नहीं है। क्या है? उनका होना और ना होना बराबर है। आप एक अंदाज करिए मास्टर साहब, वहां आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ाने भी जाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेनिन ने लिखा हुआ एक बात कि अंग्रेजों की संख्या आई थी 10,000, और 10,000 लोगों ने 40 करोड़ लोगों पर शासन किया। आप चिंतन करते हो इस विषय के लिए? नहीं करते हम लोग कभी चिंतन। हम संख्या गिनते हैं, हमारी संख्या बेकार है। हमारा ना होना बराबर, क्योंकि है ही नहीं है। जब होगा तो बोलेगा, विरोध करेगा। दुबे जी चिंतन करिएगा इस पर जाकर के। हम तो ऐसे ही बोलते हैं। हमारा कहना ये है कि हम लोगों की उपस्थिति होते हुए भी नहीं है। यदि हम सत्य के पक्ष में नहीं उसका मुकाबला कर पा रहे हैं तो इतने साधु हैं, अगर तुम्हारे साधु सब बेकार और हम भी बेकार, क्योंकि हमने बोला ही नहीं उस विषय में। हम उसके लिए लड़े ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी आए, दयानंद जी आए, लड़े थे वो। भगत सिंह चंद्रशेखर उसको लड़ गए, स्वाभिमानी थे। तो हमारा होना तब होता है जब हम अपने आप के अस्तित्व को जान जाते हैं कि हम हैं, और नहीं तो ना होना और ना होना बराबर है। तुम बने रहना जो बने रहना तुम बने रहना। पूरी दुनिया की बेलचा की तो राधा कृष्ण दमानी 1 साल के अंदर 1,20,000 करोड़ रुपया कमाए हैं कोरोना पीरियड में। नाम सुने आप? उनका 2nd नंबर नाम आ गया राधा कृष्ण दमानी का। ये डी मार्ट कंपनी उन्हीं की है जो शायद शहर में फैली हुई है। तो मेरा कहना ये है, यदि वो संपत्ति समाज के काम में ना आ पाए, शिक्षा में, संस्कार में, तो सब बेकार। हम अपने महात्माओं के यहाँ बोलते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ, अभी हम हरिद्वार में थे तो 118 बिल्डिंग है स्वामी सत्यमित्रानंद जी के यहाँ पर। उसका उपयोग क्या है? और होना और ना होना बराबर हो गया। यदि 50-500,000 आदमी उसमें शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही, 10,000 लड़के नहीं पढ़ रहे, तो सब बेकार है वो। जैसे हमारे पास पैसा पड़ा हो गए और आपके काम में नहीं आ पाया, आपके लिए घाव हो गया, चोट लग गई, तो लगे, भगवान ने कर लोग चोट लगे, तो हमारा पैसा होना सब बेकार है। मतलब कि तुम भिखारी के भिखारी ही हो। तो जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है उसका सही सदुपयोग हो जाए तो वह क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। प्राप्त वस्तु का उपयोग, सदुपयोग हो जाए उसका। यदि हमारी वस्तु सड़ जाएगी नहीं तो यदि हम खाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं ये काजू, तो बरसात के समय तो बेचारे जल्दी घुल जाते हैं, नली वली में सड़ जाएगा, ये पैसा कागज हो जाएगा, इसका मूल्य गिर जाएगा, क्योंकि उसका सही से बैंक को जमा कर लिया ना मैंने, कमरे में बंद कर लिया पैसे के लिए, इसका मूल्य बेकार हो जाएगा। दो समय का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जमीन का दाम छुएगा आसमान में, भोजन का दाम छुएगा आसमान में। जैसे वेनेजुएला में हुआ, वेनेजुएला में 1 लाख की थाली भोजन
कितना? 1 लाख का एक थाली। देखे थे मीडिया टीवी पर, आपने देखा था? देखा करो, आप अच्छी पढ़ाई किया करो, सब दिमाग खुला कर रखा करो। भरत जी मालूम चला था कि नहीं आपको? अभी खोल लेना यूट्यूब पर वेनेजुएला की न्यूज। 10 लाख रुपया का नोट निकाला, एक मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। 10 लाख रुपया का एक ही नोट निकाल दिया सरकार ने, वेनेजुएला सरकार ने। बात समझ रहे कि नहीं आप? क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों ने पैसा भर लिया घर में, अब वो निकाल नहीं रहे हैं। वस्तु की कीमत चढ़ गई आसमान पर, अब वो हो गया खराब, सब कुछ खराब हो गया। अब 10 लाख रुपया का एक नोट निकाला जा रहा है, 1 लाख रुपया की एक थाली भोजन। अभी निकाल कर देख लेना। पानी एक बोतल कहा है 70,000 का। तुम्हें हम जो सुनाएंगे वही सुनना अच्छे ढंग से, और उसको सर्च करना कि बाबा ने बोल दिया तो मान लेना। 1000 किताब पढ़ना, 1000 ढंग से ग्रंथ पढ़ना, 1000 ढंग से यूट्यूब खोजना और गूगल सर्च करना जो हम बोलते हैं, और डंके की चोट पर प्रूफ के साथ बोलते हैं। जब मैं आरएसएस में था तब भी मैं ऐसा ही बोलता था, रघुवर प्रसाद के लिए, बाबूलाल मरांडी के लिए, और सबके लिए मैं ऐसे ही अभी आपसे बोल रहा हूं इस चीज के लिए कि सत्य के लिए अचानक नहीं मान लेना चाहिए। किसी ने कहा कि ऐसा वैसा, उसको अच्छे ढंग से अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो, सर्च करो 1000 ढंग से। इसके बाद वो स्वीकार करो कि हाँ है। ऐसा नहीं कि फलाने ने बोल दिया, फलाने ने बोल दिया कि महामारी, और आप दुकान व्यापार सब बंद करके अपना ठप करके बैठे, महामारी। और महामारी किसी को दिखाई पड़ी नहीं, डर ही में दिखाई पड़ी वो। एक व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठा हुआ है, अंदर में गद्दा रजाई ओढ़ करके, वो भी अंदर बांध कर बैठा हुआ। मैंने कहा तुम ही अच्छे हो, तुम्हें ने कोरोना फैलाया, बाकी कोई नहीं फैला सकता था। तुम्हारा डर ही कोरोना का रूप बन करके आ गया। कोरोना है वो बीमारी, 19 प्रकार के जो कोरोना होते हैं, वो कोरोना तो सदा से थे, सदियों से थे। आज से थोड़ी कोरोना, कोई बीमारी कोरोना नई बीमारी नहीं। आपने विज्ञान पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, तो आपको जानकारी होगी कि कोरोना के 19 रूप होते हैं। नोवल कोरोना है, अल्फा कोरोना, बीटा कोरोना, गामा कोरोना। पहले उसकी जानकारी करो। और कोरोना का अर्थ क्या होता है बताइए आप? नहीं, कोरोना शब्द का अर्थ क्या होता है? कोरोना मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्या कोरोना मतलब क्या? क्राउन और कोरोना, क्राउन शब्द से कोरोना बना हुआ है। क्राउन मतलब मुकुट, क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट। और कोरोना, कोरोना का मतलब हो गया मुक्ताकार वायरस। या उसको पहले पढ़िए, उसके लिए तुम पेपर वालों की बात मत मान लीजिए, उसका अच्छा अध्ययन करिए, उस पर अच्छे ढंग से गहराई से उसके लिए अनुमान करिए, इसके बाद उसको व्यक्त करिए। संत कोरोना नाम के व्यक्ति थे जर्मनी में, उनकी बड़ी पूजा हुई कोरोना पीरियड में। 1800 साल से संत सो रहे थे, उनकी समाधि जागृत कर ली लोगों ने, यही कोरोना है। नाराज हो गए इसलिए आए। ये नहीं, अभी घर सर्च कर लो कोरोना, सेंट कोरोना, अभी सर्च करो, अभी आ जाएंगे सेंट कोरोना। सेंट कोरोना नाराज हो गए, ईसाइयों ने अफवाह फैलाई, तो वो सब जगह घूम रहे हैं घर घर। वो 6 से 10 बजे तक इसलिए नहीं घूमते हैं क्योंकि उसमें वो सो जाते हैं चीन में जाकर के। नाश्ता भोजन करके आते हैं, फिर इसके बाद सबको दौड़ा लेते हैं। तो सेंट कोरोना अभी सर्च कर लेना भरत जी। सेंट कोरोना जर्मनी में जो समाधि थी वो जागृत कर लिया गया। तो करोड़ों लोगों ने पूजा की कि अब ये शांत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम शांत नहीं होने देंगे, हम दोबारा आ रहे हैं। तो बात यह है कि अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का मतलब है कि सब ढंग से अपने आप के लिए स्वीकार करी कि मैं हूं, मेरे होने में ही सब कुछ होना है, और मैं नहीं हूं तो कोई कुछ भी नहीं है। क्या मैं नहीं हूं तो होगा? खेती किसानी पड़ी रह जाएगी, मंदिर भी पड़ा रह जाएगा, नारियल, कपड़ा, बस्तर, गाड़ी, घोड़ा सब पड़ा रह जाएगा। और मैं हूं मतलब भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। जो मैं हूं शब्द है वो भगवान का शब्द है,
किसके लिए प्रयोग होता है? इसके लिए व्याकरण में कहा जाता है प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कौन कौन से हैं? भरत जी बताओ कौन कौन से प्रोनाउन है? प्रोनाउन हाँ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताओ। हिंदी के पता है। इंग्लिश में क्या ही बताओ? आई बी दे, ये क्या? आई बी दे इज एम आर। हाँ, ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब है कि सर्वनाम है ये। जी। सर्वनाम शब्द किसका है? भगवान का है। ये उनके लिए प्रयोग होते हैं, भगवान के लिए। और भगवान के अंश तुम हो बेटा, तो तुम्हें भी प्रयोग हो रहा है। इसलिए मेरा कहना ये है कि अपने अहम के लिए भगवान को समर्पित कर दो, तभी अपने आप को जान पाओगे। किसको? अपनी इंद्रियों के लिए, आंखों के लिए, हाथ के लिए। काट के नहीं डाल देना रावण की तरह कि आप सब जगह काट के डाल देना है। वो काट के नहीं डाला गया था। आंखों के लिए कि भगवान तेरी ही आंखें, जो देखेंगे सुनेंगे, अच्छा देखेंगे सुनेंगे, अच्छा करेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में बड़ा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, अंताकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में वेद का ही पक्ष हो और भारत माता का ही पक्ष हो। अंत में सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये सुनने के साथ साथ धारण करने योग्य बातें हैं। मैंने कहा कि चंद्रमा को भी कभी कभी देख लिया करो, सूरज को भी कभी कभी देख लिया करो, जानबूझ करके। जान को ऐसा दिख गया सामने, कोई बात नहीं, जब अपन समझ बूझ करके देखे उनको, जान करके नहीं देखते हैं। कितना बड़ा उपहार, मरने के बाद देखेंगे क्या? कौन देखने वाला बचेगा? हम मर जाएंगे तो देखेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। जब रहा तो अभी आनंद ले लिया जाए इसका। पेड़ों का, नदियों का, नालों का, पानी का। पानी पियो तो समझो भगवान पी रहे हैं। जीवन जीने का तरीका सीखो। भोजन कर रहे हो तो टीवी मत देखो, भोजन करते समय टीवी मत देखो, और टीवी देखते समय पर भोजन मत करो। अब यहाँ पर खा रहे हैं, टीवी में दिमाग लगा हुआ है, टीवी देखते समय पढ़ाई मत करो। टीवी बंद कर लो फिर पढ़ाई करो, क्योंकि हमारी इंद्रियां भाग रही हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छे मन से बोल रहा हूं। तुम्हारी 5 साल में विद्वान बन जाना है। क्या? विद्वान बन जाना। मेहनत करो, 2-3 भाषाएं सीखो एडवांस में, और लगता के पढ़ाई करो कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तुम में टपके हैं। तुम्हारे वो तो चले गए, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हारे अंदर में आ जावे हो। बात समझ आ रही कि नहीं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आप ही के अंदर में बैठे हुए हैं। आपका होना ही सब कुछ होना है। इसलिए आप 7-8 घंटे पढ़ाई करिए। भरत जी आप भी करिए। यहाँ जो पीछे लड़के बैठे उनसे ही बोल देना। एक साधु आया हुआ था गांव में, ऐसा बोल रहा था, नहीं तो प्रवचन हमारा बेकार चला जाएगा और मैं जाकर बनारस में रोऊंगा घंटों से। और गद्दा, अभी गर्मी पड़ रही है, गद्दा ओढ़ के तो सो नहीं सकता हूँ, तो गद्दा ओढ़कर रो रहे थे। अभी छुप करके नहीं, गंगा जी के सामने जाकर रोना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले नंबर अपने आप को पढ़ाई में लगाइए और अपने आप के लिए प्रकृति में लगाइए। आप लोग स्वयं के होने में ही सब कुछ होना है, और स्वयं का होना मतलब भगवान का होना। इसलिए भगवान ने दिया हुआ है सब कुछ, इसलिए हम उसका सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर विराजमान सभी संत महात्मा जो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जितनी माता बहनें बैठी हुई, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली भारत माता की जय।